कानपुर की एक शांत गली, पिता अचानक लापता हो जाता है। पत्नी वृंदावन गई हुई थी, बेटा ससुराल में था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पुलिस खुलासे करती है। खुलासे में दृश्यम मूवी की चालाकी नज़र आ रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है कानपुर के चंदेल नगर की। चंदेल नगर में रहते हैं कमलापति तिवारी। कमलापति तिवारी को 26 साल रेलवे से रिटायर्ड हुए हो गए हैं, पेंशन भोगी हैं। इसके अलावा 8 दुकानें हैं जिससे भरपूर किराया आ रहा है। उनकी एक पत्नी है मधु तिवारी। इसके अलावा 2 बेटे हैं, राम जी और श्याम जी। राम जी और श्याम जी का दोनों का विवाह हो गया है। घर परिवार में बेटी थी, बेटी का भी विवाह कर दिया है। इसके अलावा राम जी अपनी ससुराल में रहता है, तो वहीं श्याम जी दूसरी जगह किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता है। 8 दुकानें हैं। 8 दुकानों के चलते खुद तिवारी जी पेंशन भोगी हैं। घर परिवार सुकून से उनकी ज़िंदगी कट रही है। यानी कि छोटे बेटे श्याम जी अपने परिवार के साथ सनीगावा के मकान में रहते हैं। इसके अलावा बड़ा बेटा राम जी घर जमाई है और वो ससुराल में रहता है। इतनी मधु तिवारी वृंदावन जाने की जिद करती हैं। इस दौरान घर परिवार में सिर्फ कमलापति तिवारी और उनकी पत्नी मधु तिवारी रहते हैं। मधु तिवारी वृंदावन और मथुरा जाने की जिद करती हैं, जिसके बाद पति उनको मथुरावन और वृंदावन की यात्रा पर भेजते हैं। 29 मई को जब वृंदावन से उनकी पत्नी मधु तिवारी वापस आती हैं तो कमलापति तिवारी उनको अपने घर पर मौजूद नहीं मिलते हैं। इसके बाद वो अपने पति के बारे में, कमलापति तिवारी के बारे में पूछती हैं तो राम जी कहता है कि माँ, जब आप गई थी उसके बाद पिता भी जयनगर बिहार की ओर चले गए थे, तब से उनका फ़ोन भी बंद है। मधु तिवारी ने कुछ दिन इंतज़ार किया। उसके बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने कमलापति तिवारी की गुमशुदगी दर्ज की। उसके बाद छानबीन शुरू की। पुलिस ने कमलापति तिवारी की मोबाइल ट्रेस किया, लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन निकलती है बिहार के जयनगर में। सब समझे कि उनके पिता बिहार के जयनगर होंगे। इसके बाद पुलिस ने बिहार पुलिस को कमलापति तिवारी की फ़ोटो भेजी, लेकिन बिहार पुलिस को इस दौरान कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अभी भी खाली हाथ थी। इस दौरान पुलिस ने लावारिस लाशों की शवों की सूचना मांगी। 2 महीने बाद औरैया पुलिस का फ़ोन आता है और एक शव की फ़ोटो दिखाई जाती है। औरैया पुलिस ने जिस शव की फ़ोटो भेजी, पुलिस उस फ़ोटो को मधु तिवारी को दिखाती है। जिसके बाद मधु तिवारी कहती हैं कि ये उनके पति कमलापति तिवारी हैं। पिता के गायब होने के बाद पुलिस को संदेह था कि कमलापति के गायब होने के बाद उनका बेटा राम जी उनके घर में क्या कर रहा था, कि वो अपने पूरे परिवार के साथ अपनी ससुराल में रहता था घर जमाई बनकर। कमलापति तिवारी का फ़ोन बिहार के जयनगर में ऑन ऑफ हुआ था। पुलिस का शक अब और गहराता है। पुलिस कमलापति तिवारी के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करती है। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम सामने आया, ऋषभ शुक्ला। नेपाल में वो फ़ोन बेच रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे पूछताछ की कि कमलापति का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया, जिसके बाद उसने बताया कि दोस्त ने कहा था इस फ़ोन को बिहार के जयनगर में ऑन करना और उसके बाद फिर ऑफ़ कर देना। ऋषभ राम जी का दोस्त था। पुलिस जब ऋषभ को उठाकर लाती है तो सारी कहानी की असलियत सामने आ जाती है। ऋषभ बताता है कि दृश्यम मूवी और क्राइम सीरियल देखकर उसने घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस राम जी को घर से उठाकर लाती है। राम जी बताता है कि 17 मार्च को उसके पिता घर में सोए हुए थे, जिसके बाद उसने और ऋषभ ने दोनों ने जाकर उनका कसकर गला दबा दिया। उसके बाद उन्होंने शव को औरैया के एक झील में ले जाकर डाल दिया। पहचान ना हो सके इसलिए उन्होंने लाश के कपड़े उतार दिए, सिर्फ अंडरवियर छोड़ा। जिसके बाद कमलापति तिवारी को वहां पर जला दिया। डीसीपी पश्चिम ने बताया कि कमलापति तिवारी के पास 8 दुकानें थीं जिससे भरपूर किराया आ रहा था। इसके अलावा वो पेंशन भोगी थे, जिसकी भनक उनके बड़े बेटे राम जी को लग गई थी। यह हत्या लालच में की गई। सोचा था कि सबूत मिट जाएंगे, लेकिन पुलिस ने वो कहानी पढ़ ली जो दृश्यम मूवी देखकर लिखी गई थी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं रियल फाइल्स में अगली कहानी के साथ। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।